हेलो अचीवर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सामंत पांडे। यू कैन सी माई इन्फॉर्मेशन इन द स्लैग एंड यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे। जैसा कि आज संडे, अगर आपको पता है संडे इज़ फंडे। अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स सब्जेक्ट से हट करके कुछ बात करेंगे। आज हम बात करेंगे प्रॉब्लम और सॉल्यूशन पे। इवन सिर्फ आज ही नहीं, ये सीरीज़ जो है ये थोड़ी लंबी जाएगी, काफ़ी वीडियोज़ आएंगे इस टॉपिक पे। एक आपने कहानी सुन रखी होगी कछुए और खरगोश की, कि बहुत तेज़ भागना और बहुत धीरे भागना। कि बहुत तेज़ मत भागिए, आप तेज़ मत चलिए, नहीं तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। और धीरे चलने वाला, सतत चलने वाला पहुंच जाता है। सही भी है, अपनी जगह सही है। बट आज आपको सिर्फ कछुआ बन करके या सिर्फ खरगोश बन करके काम नहीं चलेगा। यू कांट बी वन साइडेड। आप या तो टॉर्टाइज नहीं बन सकते या आप रैबिट नहीं बन सकते। आज के सोशल ऑर्डर में, आज के पब्लिक ऑर्डर में, आज के वर्ल्ड ऑर्डर में, आज के एजुकेशनल सिस्टम में या आज के कैरियर अप्रोच में आपको दोनों की क्वालिटीज़ लेनी होंगी। आपको टॉर्टाइज की, जो कछुए की जो सतत चलने वाली क्वालिटी है, उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और खरगोश की तेज़ भागने वाली क्वालिटी यानी उसकी स्पीड को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देखिए, एक कोट लिखा हुआ है, एक्सेसिव स्पीड किल्स बट राइट स्पीड ब्रिंग्स लाइफ। मैंने ये क्यों लिखा है मैं आपको आगे बताऊंगा। इस पर आज हम काफ़ी देर बात करेंगे। काफ़ी देर का मतलब कि इस पर कई वीडियोज़ आएंगे। शुरू करते हैं बिना किसी देर के। हेडिंग है स्पीड रीडिंग। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम कोई बुक उठाते हैं, कोई रीडिंग मटेरियल उठाते हैं, कोई नोट्स उठाते हैं, तो एक टाइम होता है कि इतने टाइम में आप इसको ख़त्म कर देना है। आपको इतने टाइम में आपको इसको पढ़ करके, अंडरस्टैंड करके, इस पर डिस्कस करके इसको फिनिश करना है। बट वो हो नहीं पाता, बुक टाइम पे फिनिश नहीं होती है। कई बार जितना टाइम उसको लगना चाहिए फिनिश होने के लिए, उससे बहुत ज़्यादा लग जाता है। और कई बार तो कभी फिनिश ही नहीं हो पाती। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। कई बार टेक्निक्स में दिक्कत होती है, कई बार माइंड सेट का इशू होता है। तो उन सबको क्लब करके ये बात करेंगे कि आप कैसे एक बुक को टाइम पे, अपने रीडिंग मटेरियल को टाइम पे फिनिश कर सकते हैं, या जो भी आपका मटेरियल है उसको टाइम पे कैसे फिनिश करेंगे, और टाइम से पहले भी कैसे फिनिश कर सकते हैं। ऑल द कॉन्सेप्ट इज़ अबाउट स्पीड रीडिंग, कि आपको अपनी रीडिंग को कैसे इन्हेंस करना है, कि रीडिंग की स्पीड को कैसे इन्हेंस करना है। हेस्ट मेक वेस्ट, ये बहुत जनरल सा एजम्पशन है कि आप बहुत तेज़ भागेंगे तो आपका नुकसान होगा। जल्दबाजी का काम शैतान का काम, कुछ ऐसी कहावतें भी हैं। सही है। रॉबर्ट, मेरे हिसाब से रैबिट टॉर्टॉइस जो स्टोरी है इज़ नॉट परफेक्ट इन दिस एज। आज हमें सिर्फ रैबिट बन करके या टॉर्टाइस बन करके काम नहीं चलेगा। हमको रैबिट भी बनना पड़ेगा, हमें रैबिट की तरह फास्ट भी जाना पड़ेगा, और हमें टॉर्टाइस की तरह कंसिस्टेंसी भी बना के रखनी पड़ेगी। हमें सतत भी चलना है, हमें तीव्र भी चलना है। ठीक है। आज जो आप काम करते हो, बेसिकली आप कोई भी काम करो, फ्रॉम बिजनेस, एजुकेशन, कुछ भी करो आप, उसकी क्वालिटी का सिर्फ एक पैरामीटर है। वो काम सही है कि गलत है, इसके लिए सिर्फ एक पैरामीटर है, प्रोडक्टिविटी, कि उसका आउटकम कितना आया। आपने पढ़ाई बहुत सारी की, आपने पूरी की पूरी किताबें पढ़ डाली, पूरी की पूरी बुक पढ़ डाली, बट व्हाट इज़ द आउटकम, कि चीज़ें सही हुई कि नहीं हुई, जो रिज़ल्ट आया वो फ्रूटफुल हुआ कि नहीं हुआ। भाई आपने बुक पढ़ डाली बट कोई रिजल्ट ही नहीं निकला उसका, आपको कोई नॉलेज ही नहीं मिली, कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिली, या आपने बुक पढ़ने में इतना टाइम लगा दिया कि एक जनरल एवरेज बंदा उस बुक, जितने टाइम में आपने वो एक किताब पढ़ी, उतने टाइम में लोग 4-5 किताबें पढ़ ले रहे हैं। तो प्रोडक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रोडक्टिविटी का जो पैरामीटर है वो है क्वांटिटी, क्वालिटी, और जो नया वन पैरामीटर है वो टाइमिंग। कि पहली बात तो आप कितना करते हो, आपकी प्रोडक्टिविटी जो आपने प्रोड्यूस किया उसका आउटकम कितना है, यानी हाउ मच। देन क्वालिटी, हाउ गुड। और नया है कि कितना जल्दी आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, सेम चीज़ आप, सेम एक बुक है, उससे आप उतनी ही नॉलेज, दो बंदे हैं और दोनों सेम नॉलेज ले रहे हैं, उस बुक को उतना ही पूरी बुक को फिनिश कर रहे हैं, यानी सेम सिमिलर पेजेस पढ़ रहे हैं, और उससे जो आउटकम निकाल रहे हैं वो भी सिमिलर है। मतलब कि जितना वो लर्न कर रहा है उतना ही दूसरा भी लर्न कर रहा है, यानी क्वांटिटी और क्वालिटी में दोनों इक्वल है। तो वो बंदा विनर होगा जो उस काम को कम टाइम में कर देता है, यानी टाइमली कर देता है। सपोज आप सेम बुक पढ़ते हो, सेम आउटकम लेते हो, बट आप 2 आवर्स में करते हो, और कोई और है जो उसको 1.5 आवर में कर दे रहा है। तो जो 1.5 आवर में कर देगा वो विनर है। ठीक है। ये आज का वर्ल्ड है। एक एक्चुअली होता क्या है कि आज के 10 साल पहले, आज के 15 साल पहले हमारे पास इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं थी, डेटा इतना नहीं होता था, नॉलेज इतनी ज़्यादा हमारे पास एप्लीकेबल नहीं थी, हमारे पास थी नहीं।
हमें नॉलेज लेनी है तो हमें दूर दूर जाना पड़ता था, टीचर्स के पास जाना पड़ता था, बुक्स ही नहीं अपना अवेलेबल होती थी। बट आज एक क्लिक पे आपके फ़ोन में सब कुछ है, सारी की सारी नॉलेज है। ये जो इस समय का जो वर्ल्ड चल रहा है, दिस इज़ वर्ल्ड ऑफ डेटा, वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन, IT एज बोलते हैं इसको। तो आज के समय में अबेंडेंस बहुत है, इन्फॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा अबेंडेंस है, बहुत प्रचुर मात्रा में आपके पास इन्फॉर्मेशन है चीज़ों की। और हमें क्या आवश्यकता है, फिल्ट्रेशन की, कि उन इन्फॉर्मेशन में से हमें फ़िल्टर करना है कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। बट फिल्टर करने के बाद भी मटेरियल बहुत ज़्यादा है। और इस समय इस एज में, IT एज में सर्वाइवल प्रिंसिपल क्या है, दो प्रिंसिपल है। फर्स्ट वन इज़ व्हाट टू रीड, क्या पढ़ना है और क्या इग्नोर कर देना है। और दूसरा प्रिंसिपल है फास्ट रीड विद इक्वल कंप्रीहेंशन। एक बात ध्यान रखिए, रीडिंग ही इंपॉर्टेंस नहीं है, आपको रीड तो करना है, तेज़ी से भी पढ़ना है, कम टाइम में पढ़ना है, बट कंप्रीहेंशन भी इक्वल होना चाहिए। कंप्रीहेंशन से कोई भी समझौता नहीं होना चाहिए। कंप्रीहेंशन का मतलब है कि जो आप पढ़ रहे हो उसको आप प्रोडक्टिव इंफॉर्मेशन में कितना कन्वर्ट कर दे रहे हो। आप रीड करते हो बुक को, बट उससे नॉलेज आपके माइंड में कितनी जनरेट हो रही है। एक आप बुक पढ़ते हो, सपोज आप एक आर्टिकल पढ़ रहे हो द हिंदू का, बट आर्टिकल को पढ़ने के बाद में उसको एज एग्जाम में एज अ आंसर आप कितना यूज़ कर सकते हो, कितने फैक्ट्स जनरेट करो, दैट इज़ कॉल्ड कंप्रीहेंशन। आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो दो प्रिंसिपल है, पहला तो फिल्टर करो व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड, इग्नोर क्या करना है और क्या पढ़ना है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। देन फास्ट रीडिंग विद इक्वल कंप्रीहेंशन, कंप्रीहेंशन से कोई समझौता नहीं, आपको आंसर को पूरा समझना है, जो रीड कर रहे हो उसका आउटकम पूरा आना चाहिए, बट साथ ही साथ में आपकी रीडिंग स्पीड भी तेज़ होनी चाहिए। सपोज आप दो भाई हो, दोनों लोग बुक एक आर्टिकल को पढ़ते हो और दोनों सेम आउटकम निकाल रहे हो, मतलब कि दोनों ही अब उस टॉपिक से आंसर रिलेट करने में सक्षम हो, बट अब आपको यहाँ पे वर्क करना है फास्ट रीडिंग पे। क्या आप वो काम कम टाइम में कर सकते हो? जितना कम टाइम में कर सकते हो उतना ज़्यादा अच्छा है। स्पीड तेज होनी चाहिए, बट डोंट कॉम्प्रोमाइज़ विद दी कॉम्प्रीहेंशन। एक्चुअली होता क्या है कि जो सक्सेस है ना, इट रिक्वायर्स विजडम। अगर आपको आज किसी भी फील्ड में सक्सेस चाहिए, चाहे मैं UPSC को लेकर के चलता हूँ या आप जनरल एग्जाम्स को लेकर के चाहिए, सक्सेस इज रिक्वायर्स विजडम। और विजडम क्या है, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है। एक्चुअली आज के 10 वर्ष पहले या पुरानी टाइम में हमारे पास नॉलेज ही नहीं थी। मतलब कि फॉर एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, केक के इंग्रेडिएंट्स आपके पास है, केक को बनाने के लिए जो जो वस्तुएं चाहिए वो आपके पास हैं आज। एक समय था कि वो चीज़ें ही नहीं थी, वो इन्फॉर्मेशन ही हमारे पास नहीं थी। बट आज का जो IT एज है, आज का जो इन्फॉर्मेशन एज है, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। यानी केक बनाने का सारा इंग्रेडिएंट हमारे पास है, बट हमें क्या चाहिए, वो केक बनाना कैसे। आपको इंग्रेडिएंट्स से ही सब कुछ नहीं हो पाएगा, आपको इंग्रेडिएंट्स को यूज़ कैसे करना है, किस प्रोपोर्शन में यूज़ करना है, ये भी पता होना चाहिए। सो विजडम इज़ नथिंग बट द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। विजडम क्या है कि जो आपके पास इंग्रेडिएंट्स हैं, जो आपके पास रीडिंग मटेरियल है, उसको सही प्रोपोर्शन में सही जगह यूज़ करना। ठीक है, ये है विजडम। और इसी को अगर आप एप्लीकेट करते हो, विजडम एक्वायर करते हो, तो यू विल बी सक्सेसफुल। भाई आपके पास 50 इंग्रेडिएंट्स हैं केक बनाने के, बट आपको केक कैसा बनाना है, कौन सा बनाना है, किस टेस्ट का बनाना है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और प्लस वो करने के लिए कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने हैं। एग्जाम्पल कि अगर अपने एजुकेशन लाइन में देखें, कौन सा एग्ज़ाम आप टारगेट कर रहे हो, मटेरियल्स आ गए हैं ऑन इंटरनेट या हमारे आसपास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बट एग्ज़ाम कौन सा टारगेट कर रहे हो, उसमें कौन सा एग्ज़ाम मटेरियल लगना है, कितना लगना है। भाई एक ही टॉपिक पे 10 बुक्स आप पढ़ डालोगे क्या मतलब है। बट हमें इफेक्टिवली पढ़नी है कि हमारे एग्ज़ाम के लिए कौन सा मटेरियल रिक्वायर्ड है और उसको कैसे यूज़ करना है, ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो विजडम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विजडम इज़ नथिंग बट द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज का मतलब जो इन्फॉर्मेशन हमारे आसपास है, जो रिसोर्सेज हमारे आसपास है, उनको कलेक्ट करना, उनको फिल्टर करना, उनको स्टडी करना और फिर उनको अप्लाई करना। ठीक है, नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन ओवरलोड। मैंने आपको बताया ना कि इस समय ये जो टाइम चल रहा है, IT एज चल रही है, इसमें इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड है। आप एक टॉपिक गूगल पे सर्च करोगे, आपको नंबर ऑफ आर्टिकल्स मिल जाएंगे। एक यूट्यूब पे एक टॉपिक पे वीडियो देखोगे तो नंबर ऑफ वीडियोस मिल जाएंगे। सो हमें फ़िल्टर की बहुत ज़रूरत है। आज की जो नॉलेज है वो दो चीज़ें, उसके दो एस्पेक्ट हैं। प्रीसियस है बिकॉज एक टाइम था, मैंने आपको बताया कि नॉलेज थी ही नहीं, इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल पाती थी, हमें दूर दूर जाना पड़ता था, एक्सेस नहीं था इन्फॉर्मेशन के लिए। नो, बट आज इन्फॉर्मेशन तो है
और दैट्स वाई वो प्रीसियस है, बट साथ ही साथ एवेंडेंट भी है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो इसे कुछ हमें उसी तरीके से करना है कि जिस प्रकार हमें गेहूं को हम उसके शाफ्ट से अलग करते हैं, उसी तरीके से नॉलेज को भी हमें अलग करना है फ्रॉम द पूल ऑफ नॉलेज। आपको वो नॉलेज निकाल लेनी है, वो इन्फॉर्मेशन आउट कर लेनी है जो आपको चाहिए। बट इवन फिल्टर होने के बाद भी आपने इन्फॉर्मेशन निकाल ली, उसके बाद भी इतना ज़्यादा मटेरियल है कि इट्स वेरी टफ। और फिल्टर कर लिया आपने, उसके बाद अब आपके सामने टाइमिंग, एक तो टाइम लिमिटेड है, हर किसी के पास इक्वल टाइम है, एक रिच पुअर हेल्दी अनहेल्दी हर किसी के पास 24 आवर्स है। सो उसी टाइम में हमें उस मटेरियल को कवर करना है, अंडरस्टैंड करना है और उस पर डिसीजन लेना है। सो कवर करते वक्त ही स्पीड रीडिंग का गेम है। आप जितना कम टाइम लगाएंगे कवर करने में, उतना अच्छा आपको टाइम मिल जाएगा अंडरस्टैंड करने में और उसके लिए डिसीजन लेने में। सो रीडिंग इज़ मस्ट एंड फास्ट रीडिंग इज़ मस्ट इन दिस टाइम। आपको अपना जो मटेरियल, आपकी जो बुक्स, आपके जो नोट्स हैं, उसको कितना फास्टली आप कवर कर लेते हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बताएं ना, लिमिटेड टाइम है हमारे पास और स्पीड रीडिंग इस चीज़ों में बेस्ट टूल है। ठीक है, एग्जांपल देते हैं। नॉर्मल अगर आपको एक 500 वर्ड का पैरा है तो उसको आपको अगर आप नॉर्मल रीडिंग करते हैं, जिस तरीके से हम अपने बचपन से सीखा हुआ है हमने, उस तरीके से अगर करते हैं तो हमें अराउंड 8 मिनट्स लग जाता है। बट अगर हम स्पीड रीडिंग, जो टेक्निक्स, जो कॉन्सेप्ट्स मैं आपको इन वीडियोज़ में या इसके आगे के वीडियोज़ में बताऊँगा, उनका यूज़ करके वी कैन डबल आवर स्पीड, और कई बार तो वी कैन इंक्रीज इट 300%। उस पैरा को हम 3 से 4 मिनट में भी कवर कर सकते हैं एंड इट्स प्रैक्टिकल। अब देखते हैं कि स्पीड रीडिंग, तो मैंने बताया ना कि हमारे पास मटेरियल बहुत ज़्यादा है और उसमें 3 उसके स्टेप्स हैं। कवर करना यानी मटेरियल को कंप्लीट करना, उसकी इंफॉर्मेशन को गैदर करना, दैट इज़ पार्ट ऑफ रीडिंग। देन एप्लीकेशन एंड देन डिसीजन। तो जो रीडिंग पार्ट है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है रीडिंग, और साथ ही साथ में स्पीड रीडिंग कि आप उसको कितना तेज़ी से करते हैं। और इसको करने में हमारे लिए कुछ ऑब्स्टेकल्स होती हैं। वो ऑब्स्टेकल्स हमारे बचपन से हमारी हैबिट में डेवलप हो चुकी हैं। हम जो उस प्रोसेस से सीखते हैं उसी से उसको कैरी ऑन कर रहे हैं और उसकी वजह से हमारी स्पीड जो है वो कम रहती है। तो उसमें जो सबसे पहला प्रॉब्लम है वो है वर्ड फिक्सेशन। वर्ड फिक्सेशन का मतलब है, सपोज जब आप एक पैरा पढ़ते हो, एक पैरा लिखा होता है, तो उसमें आप उस पैरा के हर वर्ड पे रुकते हो, इस पे, आर पे, जो भी उस पैरा पे लिखा होता है उस पर आप रुकते हो, उसको समझते हो, फिर आगे बढ़ते हो। ये हमें सिखाया गया है कि एक एक वर्ड पढ़ो। आप बचपन से नर्सरी की क्लासेस में या उस टाइम हमें बताया गया कि आपको एक एक वर्ड पढ़ना है। और इससे क्या होता है कि हमारी स्पीड रुकती है, बिकॉज आप जैसे ही किसी वर्ड पे रुकते हो, इट टेक 1 सेकेंड। तो आपका ये जो रुकना होता है ये आपकी स्पीड को स्लो कर देता है। और पॉज लेने से हमारी जो एबिलिटी होती है कंप्रीहेंड करने की, उस सेंटेंस, उस आइडिया को समझने की, वो भी अफेक्ट होती है। क्यों? बिकॉज एक जो आइडिया होता है, जो एक नॉलेज होती है, एक इन्फॉर्मेशन होती है, वो एक वर्ड में नहीं आती है, वो एक पूरी सेंटेंस में आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भारत की जीडीपी का एनालिसिस कर रहा है तो वो कहेगा कि अभी जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के इश्यूज चल रहे हैं, तो इस वजह से जीडीपी कम हो चुकी है या हमारी इकोनॉमी कम हो चुकी है। तो ये पूरा एक सेंटेंस है, ये पूरा एक पैरा है, एक एक्सप्रेशन है, तब ये पूरा आइडिया बनता है। बट अगर आप इसके एक एक वर्ड को फोकस करोगे तो शायद आप इसके फील को समझने में गलत रह जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देता हूँ। ये मैंने देखिए आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, दैट इज़ आई एम वेरी हैंडसम। इसको आपने पढ़ा, आई एम वेरी हैंडसम, आपको फील भी समझ में आया, आपने इसको फास्ट भी पढ़ा। बट अगर आप हर वर्ड पे रुकते हो, हर वर्ड पे पॉज लेते हो, तो क्या होता है? आई एम वेरी हैंडसम। पहले तो टाइम ज़्यादा लगा आपका, हर एटलीस्ट आपने हर वर्ड पे 1-1 सेकेंड दिया। देन साथ ही आपकी जो कॉम्प्रिहेंशन की एबिलिटी है वो भी इफेक्ट होती है। ये बहुत ही ईजी वर्ड्स हैं, बट जब हम टेक्निकल वर्ड्स में जाते हैं, या जिसे कहते हैं ना कंटेक्स्ट समझना, तो कंटेक्स्ट समझने में जब हम पॉज लेते हैं बिना किसी वजह के, तो वो इफ़ेक्ट करता है रीडिंग, हमारी कॉम्प्रिहेंशन को। तो वर्ड फिक्सेशन, एक पैरा को रीड करते हुए, साथ ही एक बुक को रीड करते हुए, वर्ड फिक्सेशन की एक बहुत बड़ा इशू आता है। खास करके जब हम दूसरी लैंग्वेज में पढ़ते हैं तो ये इशू और ज़्यादा होता है। अपनी लैंग्वेज में होता है, दूसरी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा होता है। तो वर्ड फिक्सेशन से हमें बचना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अभी हर वर्ड पे रुकते हो, आप बुक उठाओ, पढ़ो और देखो कि आप कितने वर्ड पे रुकते हो। 1 वर्ड पे रुकते हो, 2 वर्ड पे रुकते हो,
तो इसको धीरे धीरे हमें प्रैक्टिस के साथ में इसको हमें इंक्रीज़ करना है। शुरू में हमें 3 वर्ड्स पे पॉज लेना है, फिर और प्रैक्टिस का 4-5 ये वर्ड को घटाना है। वर्ड फिक्सेशन को जितना कम से कम करोगे आप, उतनी जल्दी आपकी स्पीड रीडिंग ज़्यादा होगी, आपकी रीडिंग की स्पीड उतनी जल्दी बढ़ेगी और उतना ज़्यादा बढ़ेगी। नेक्स्ट ऑब्स्टिकल इज रीट्रीटिंग। रीट्रीटिंग का प्रॉब्लम है लुकिंग बैक। आप एक लाइन पढ़ते हो, ये मैं बहुत हाई लेवल बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं बताने वाला, मैं आपको बहुत ही सिंपल हैबिचुअल चेंजेस की बात कर रहा हूँ कि जो आप अपने हैबिट में चेंज लाओगे और आपकी रीडिंग इम्प्रूव होगी, आपकी रीडिंग की स्पीड इम्प्रूव होगी। तो लुकिंग बैक, आप एक लाइन पढ़ते हो और उसके बाद में हम फिर से मुड़ करके उसको देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा। ये हमारे साथ अक्सर होता है। आप जब बुक उठाते हो, नई बुक लेते हो, तो उस समय ये बहुत होता है कि हम एक लाइन पढ़ते हैं, फिर सोचते हैं रह गया कुछ, फिर से जाते हैं और फिर ये चीज़ें कंटिन्यू रहते हैं। ये हमारा बहुत ज़्यादा टाइम खा जाता है, तो इससे भी हमें बचना चाहिए। नेक्स्ट इज़ द वॉइस। मैं किसी और आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी वॉइस की बात कर रहा हूँ। और अपनी वॉइस का मतलब एक्सटर्नल वॉइस की नहीं, माइंड की वॉइस। जब आप रीड करते हो, आप अभी बुक उठाओ और कोई पैरा रीड करो और आप देखोगे कि आपके माइंड में एक वॉइस चलती है। आप जो रीड करते हो वो आपको अपने माइंड में सुनाई देता है, आपको अपनी इनर फील में सुनाई देता है, वो प्रोनाउंस होता है आपके माइंड में। तो ये बहुत ज़्यादा, ये भी स्पीड रीडिंग को इम्पैक्ट करता है, आपकी स्पीड को स्लो डाउन करता है। इससे इस फेनोमेना को कहते हैं सब वोकलाइजेशन। सब वोकलाइजेशन होता क्या है कि जब आप रीड करते हो तो रीड करते वक्त ही एक बार आप रीड करते हो, साथ ही साथ एक आपके माइंड में प्रोनाउंस होती है वो चीज़ें। तो हर चीज़ 2 बार होती है। आपको लगेगा कि वो एक साथ ही साथ चल रहा है, वो करस्पॉन्डिंग है, बट रियलिटी में आप एक बार रीड करते हो और उसको फिर आपका माइंड फिर से प्रोनाउंस करता है और आप उसे सुनते हो और फिर आगे बढ़ते हो। आपने बोला, रीड किया, माइंड में प्रोनाउंस हुआ और फिर से आप आगे बढ़े। तो ये फिनोमिना है सब वोकलाइजेशन, और इससे ऑडिबल रीडिंग भी कहते हैं। ऑडिबल रीडिंग का मतलब कि हम बोलते हैं, हम पढ़ते हैं उसको और फिर हम अपने माइंड में सुनते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये जस्ट आपके टाइम को इंक्रीज कर देता है। अगर आप एक पेज 30 मिनट में कंप्लीट कर सकते थे, तो ये उसको 45 मिनट बना देता है। तो इससे भी आपको बचना चाहिए। और आपको कैसे रीडिंग करनी चाहिए? विजुअल रीडिंग करनी चाहिए, यानी कि आपको विजुअल्स में पढ़ना चाहिए। आपको जो सेंटेंस आपने देखा, आपको अपने माइंड की वॉइस के लिए रुकना नहीं चाहिए। धीरे धीरे, ये एक दिन में नहीं होगा, आपको ये रेगुलर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको बचना पड़ेगा कि आप उस सेंटेंस की वॉइस को सुने, आप अपनी वॉइस को अपने माइंड में सुनने से बचें। सब वोकलाइजेशन को ख़त्म नहीं कर सकते हम, एक बात आप जान लीजिए, सब वोकलाइजेशन कैन नॉट बी फिनिश्ड, बट इसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा ऑडिबल रीडिंग से विजुअल रीडिंग की तरफ हम जाएंगे कि हम देखें और एक ही फ्लो हो, तो उसमें उसको कहते हैं विजुअल रीडिंग। और इस ये हमारा टाइम बहुत बचाएगा। बट मैं नेक्स्ट पार्ट पे जाता हूँ। स्पीड रीडिंग की हमने प्रॉब्लम्स देख ली और स्पीड रीडिंग का इंपॉर्टेंस आपको मैंने बता दिया कि सपोज एक 500 वर्ड का पैराग्राफ है, तो आप जनरल एक जो नॉर्मल एवरेज रीडर होता है उसे 8 मिनट में कवर करता है। बट बाई यूजिंग द टेक्निक्स एंड प्रैक्टिस वी कैन फिनिश दैट पैरा इन 3 मिनट्स और 4 मिनट्स मैक्सिमम। सो बट रीडिंग करते समय, स्पीड रीडिंग को ध्यान में देते हुए, स्पीड रीडिंग को इम्प्लीमेंट करते समय आपको कॉम्प्रीहेंशन से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। कॉम्प्रीहेंशन मतलब कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको समझने में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्यों? अगर आपने स्पीड रीडिंग करते वक्त बहुत तेज़ पढ़ने के चक्कर में कॉम्प्रीहेंशन से कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, तो जो आगे के 2 स्टेप्स हैं, एप्लीकेशन एंड डिसीजन, उस नॉलेज को आप अप्लाई कहाँ करोगे, वो प्रॉब्लम, वो स्टेप ब्लॉक हो जाएगा। तो आपकी जो कॉम्प्रीहेंशन की जो एबिलिटी है वो डिफाइन करती है योर लिमिट ऑफ स्पीड रीडिंग, कि आप कितनी स्पीड तक आप समझ सकते हो उस इंफॉर्मेशन को। ये डिफाइन करता है कि आप अपनी स्पीड को कितना बढ़ा सकते हो। बट बाय प्रैक्टिस हम थोड़ा थोड़ा हर चीज़ को पुश करेंगे, अपनी स्पीड रीडिंग को भी थोड़ा पुश करेंगे और कॉम्प्रीहेंशन यानी समझने की क्षमता को भी पुश करते जाएंगे। तो ये पुशिंग के साथ में और प्रैक्टिस के साथ में, विद द स्लो प्रैक्टिस, ये चीज़ें डेवलप होंगी। ठीक है, एक बहुत कोटेशन है दैट स्पीड इज रीडिंग, speed reading is about learning faster. Sorry, there is a is, but speed reading is about learning faster.
बट नॉट लर्निंग लेसन। आप तेज पढ़ते हो, टाइम भी आपका ख़त्म होता है, बट आपको समझ कम आता है, आउटकम कम आता है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो कॉम्प्रिहेंशन इज़ मस्ट। कॉम्प्रिहेंशन के सेकेंडरी हमको रखना है स्पीड रीडिंग, और साथ ही साथ पुश करना है दोनों को, स्पीड रीडिंग को भी पुश करना है अपनी लिमिट को, और कॉम्प्रिहेंशन की लिमिट को भी बढ़ाना है। तो कॉम्प्रिहेंशन कैसे बढ़ेगा ये भी मैं आपको आगे वीडियोज़ में बताऊँगा। वर्ड्स पर मिनट, क्योंकि कॉन्सेप्ट हम जब भी स्पीड रीडिंग की बात करते हैं तो हम उसको एनालाइज करते हैं बाई वर्ड्स पर मिनट, कि एक मिनट में हम कितने वर्ड रीड कर ले रहे हैं। बट दैट्स नॉट द राइट क्राइटेरिया। राइट क्राइटेरिया इज इफेक्टिव वर्ड्स पर मिनट, EWPM, कि एक मिनट में आप कितने ज़्यादा इफेक्टिव वर्ड्स रीड कर रहे हो। इफेक्टिव वर्ड्स रीड करने का मतलब है कि आप कितने वर्ड्स को रीड कर रहे हो और साथ ही साथ उसका कॉम्प्रिहेंशन भी ले रहे हो। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब कितना उसको अंडरस्टैंड भी कर रहे हो, अपने सबकॉन्शियस माइंड में उस इंफॉर्मेशन को ऐड भी कर रहे हो। तो डोंट फोकस ऑन वर्ड पर मिनट, फोकस ऑन EWPM, इफेक्टिव वर्ड्स पर मिनट। बिकॉज मैंने शुरू में कहा था कि एक्सेसिव स्पीड किल्स बट राइट स्पीड ब्रिंग्स लाइफ। तो ये वीडियो सीरीज कंटिन्यू रहेगी और हम धीरे धीरे इसके टेक्निक्स के टिप्स और प्रैक्टिस कैसे करनी है हर चीज़ पे बात करेंगे। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। प्लीज़ इसे लाइक करिए, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच।